इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलने वाला है। ऐसे में आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर लोग अपने घरों में नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना या घट स्थापना करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? नवरात्रि के पहले दिन ही क्यों कलश की स्थापना की जाती है? इसका धार्मिक महत्व क्या है? ये सवाल आपके मन में भी कभी न कभी जरूर आए होंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कलश स्थापना से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। दरअसल हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कलश की स्थापना का अपना एक विशेष महत्व माना गया है। सनातन परंपरा में कलश को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि हमारे यहाँ प्रत्येक मांगलिक अवसर पर इसे विधि विधान के साथ स्थापित किया जाता है। कलश की महत्ता को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसके बगैर कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हर साल नवरात्रि के प्रारंभ होने पर पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। वहीं नवरात्रि के अलावा घर में कोई भी धार्मिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, शादी विवाह, नया व्यापार, दिवाली पूजा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम में भी कलश स्थापना की जाती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना को समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी पूजा में प्रयोग में लाए जाने वाले मंगल कलश को समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश के समतुल्य माना जाता है। और क्योंकि ये हमारी साधना आराधना को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराकर उसका शुभ फल देने का माध्यम बनता है। और मान्यता है कि कलश में नवग्रह, 27 नक्षत्र और करोड़ों तीर्थों का वास होता है। कहा यह भी जाता है कि कलश का मुख भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। साथ ही कलश के मध्य में देवियों का वास माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी कार्य विशेष में शुभता और सफलता के लिए उसे शुरू करते समय कलश की स्थापना करके उसकी विशेष पूजा की जाती है। वहीं अगर नवरात्रि पूजा में कलश स्थापना के बारे में बात करें तो इसके लिए आप सबसे पहले सुबह अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें और इसके बाद एक चौकी या जमीन पर लाल कपड़ा बिछा लें। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या कोई तस्वीर रखें। इसके बाद सभी पूजा सामग्री पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब एक कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भर लें। अब इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वासा घास, अक्षत और एक सिक्का डालें। इसके बाद कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें और एक नारियल पर लाल कपड़ा या लाल चुन्नी या मोली बांधें और इसे कलश पर सीधा रख दें। कलश को चौकी के दाईं ओर रखें। इसे तैयार करने के बाद जौ वाला पात्र जिसमें आप जौ बो रहे हैं चौकी पर रख दें। आप जौ वाले पात्र के ऊपर भी मिट्टी का कलश रख सकते हैं। साथ ही आप माँ दुर्गा की तस्वीर के आगे अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। अब देवी माँ को तिलक लगाएं और धूप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। माँ दुर्गा को श्रृंगार या सुहाग का सामान अर्पित करें और माँ को इत्र, फल, फूल, नैवेद्य और मिठाइयाँ अर्पित करें। देवी माँ के स्तोत्र का कोई भी पाठ या कहानी का पाठ करें और माँ दुर्गा की आरती उतारें। अब वेदी पे बोए अनाज पर जल छिड़कें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना इसी प्रकार से करें। जौ के पात्र में जल का छिड़काव करते रहें। इसके अलावा बता दें कि आप नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन भी कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।